लगातार 3-4 साल से तैयारी करने के बाद भी ऐसी कौन सी वो वजह रह जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट कट ऑफ ही पार नहीं कर पा रहे। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी कुछ वजहों को लेकर आपके सामने आए हैं कि एग्जाम में आखिर सिलेक्शन हो ही क्यों नहीं रहा। सबसे पहली वजह जो इसकी हमारी टीम ने निकाली और मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पर अंदाजा लगाया, पहली जो वजह है वो है किताबों का भंडार। एक सब्जेक्ट के लिए हर पब्लिकेशन की किताब स्टूडेंट खरीद लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसी गलतियां कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री के लिए वो परीक्षा बाड़ी की भी किताब खरीद लेंगे, वो स्पेक्ट्रम भी ले आते हैं साहब, और इसके साथ घटना चक्र तो चलता ही चलता है। फिर PYQ की तो किताब चलेगी साथ में, और अगर उन्होंने कोई कोर्स वोर्स खरीद रखा है तो उसमें भी जो नोट्स मिलेंगे वो भी हो गए। अब एक सब्जेक्ट के लिए अगर इतने सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा तो फिर बच्चा पढ़ेगा क्या? वो यही डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही होता है। ज्योग्राफी की बात की जाए, पॉलिटी की बात की जाए, किसी की सब्जेक्ट की बात की जाए, हर सब्जेक्ट की अगर 3-4-5 किताबें आपकी टेबल पर सजी हुई हैं तो आप एक गलत ट्रैक पर हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है आपके सिलेक्शन ना होने की। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब से 2-2.5 महीने से मैं यूट्यूब पर आया हूं तब से कह रहा हूं कि एक किताब के लिए एक कंटेंट का ही इस्तेमाल करो, वरना किताबों का भंडार लगता चला जाएगा, आपकी उम्र उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मार्क्स आपके उसी अनुपात में कम होते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी वजह है किताबों का भंडार। दूसरी वजह जो निकाली सिलेक्शन ना होने की, एग्जाम में फेल होने की, वो दूसरी वजह है यूट्यूब और टेलीग्राम की बदलती दुनिया। स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, कई सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं। आप ही के टेलीग्राम को अगर खोल लिया जाए तो 7-8-10 चैनल निकल के आ जाएंगे, और यूट्यूब चैनल को देखा जाए तो न जाने कितने चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं और भटक रहे हो आप। कोई भी टेलीग्राम चैनल या कोई भी यूट्यूब चैनल बुरा नहीं है, लेकिन वो अपने अपने स्तर पर ज्ञान दे रहे हैं, अपने अपने स्तर पर अपना कंटेंट दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको वो उतना अच्छा लगे ना लगे, वो आपके ऊपर वेरी करता है। कोई भी यूट्यूब चैनल बुरा नहीं है, कोई भी टेलीग्राम चैनल बुरा नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है इतने टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने की? मेरा सिलेक्शन 2019 में PCS में हुआ, मेरे पास तब टेलीग्राम ही नहीं था। मैं तो बहुत अपने आप को एहसानमंद मानता हूं कि मेरे बढ़िया है कि मेरे पास कोई टेलीग्राम नहीं था, नहीं तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। भटकाव कहते हैं दोस्तों इसको, भटकाव। जितना आप ज्यादा भटकेंगे उतने ही नंबर आपके कम आएंगे। टेलीग्राम पर इतनी PDF दी जाती हैं दिन में कि क्या बताऊं। मैंने भी कुछ दिनों पहले से नोटिस किया कि PDF की एक अलग ही दुनिया चलती है टेलीग्राम पर। हर चीज की PDF चल रही है। PYQ चाहिए तो PDF ले लो, नोट्स चाहिए हिस्ट्री के तो PDF ले लो, हर चीज की PDF है। अगर सब कुछ PDF से ही हो जाएगा भाई साहब तो सब सिलेक्शन हो जाते। आपके नंबर क्यों ज्यादा नहीं आ रहे? क्योंकि अतिरिक्त PDF आपके मोबाइल में घूम रही है, आप नोट्स अपने बना नहीं रहे हैं। अगर आप YouTube भी देखते होंगे तो उसके नोट्स बहुत कम बनाते होंगे, बस देख दाख के 2-4 मिनट देखा, काम खत्म। क्या भाई साहब आपने कोई ठेका ले रखा है कि सभी चैनलों को खुश करने का कि देखो हमने तुमको भी सब्सक्राइब कर रखा है, हमने तुमको भी सब्सक्राइब कर रखा है? क्यों करना है ये? तुम्हें सिलेक्शन लेना है, कट ऑफ पार करनी है, निकालो एग्जाम, नौकरी करो, जिंदगी जियो। टेलीग्राम और यूट्यूब में 2-3 टेलीग्राम चैनल, 2-3 यूट्यूब चैनल जो तुम्हें पसंद हो, जिन पर तुम्हें भरोसा हो, उनको ज्वाइन करो और उनके कंटेंट पे भरोसा रखो, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं कि पूरा कंटेंट भी मत देखो उनका। तुम्हें लग रहा है कि इनका ये प्रोग्राम, एक कोई स्पेशल प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम को उससे फायदा हो रहा है तो उतना देखो। पूरे दिन यूट्यूब और टेलीग्राम की दुनिया में मत फंसे रहो। देखना दोस्तों, आपको एक दिन परेशानी होगी। अगली जो वजह है इसकी, वो वजह है टेस्ट सीरीज का नंगा नाच। सच बात है, ये खुल के बोल रहा हूं दोस्तों। क्या होता है, आपको ये बताया जाएगा कि साहब टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज के बिना नहीं होगा, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, लेकिन लिमिटेड प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि आप अगर 200 क्वेश्चन का अगर कोई पेपर लेके बैठे, अभी RO का एग्जाम हुआ, 200 क्वेश्चन का लेके बैठे, अब आपको 3 घंटे में तो वो टेस्ट दोगे, उसके बाद 3 घंटे के बाद कम से कम 7 घंटे 8 घंटे लग जाएंगे उस टेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसकी अच्छे से समझने के लिए। और उस एक्सप्लेनेशन को सिर्फ एक बार मत समझो, बार बार भी तो समझना है। रिवाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे उस एक्सप्लेनेशन को, कि बस एक ही बार पढ़ के काम कर दिया, खत्म। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके दिमाग में ये जो घूम रहा है कि हर संडे या हफ्ते में 2 बार टेस्ट सीरीज लगानी है, साहब कितनी टेस्ट सीरीज लगा लोगे, कितनी टेस्ट सीरीज लगा लोगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्यादा लगा रहे हो और अपना कंटेंट कम पढ़ रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके फेल होने की। टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए लिमिटेड, एक टेस्ट सीरीज एक सब्जेक्ट की लगा लो। जैसे हिस्ट्री का आपने फुल लेंथ टेस्ट दे लिया, एक टेस्ट
जियोग्राफी का दे लिया, एक पॉलिटी का दे लिया, ऐसे 6 सब्जेक्ट 6-7 सब्जेक्ट, 6-7 सब्जेक्ट की एक टेस्ट सीरीज लगा लो, एक बार वो उन्हीं टेस्ट को बार बार पढ़ो। नए नए टेस्ट लगाने से अच्छा है कि पुराने टेस्ट जो आप पढ़े हुए हैं, आप जो लगा चुके हो, उन्हीं टेस्ट को बार बार पढ़ो। एक ही चीज अगर बार बार पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होगा महाराजों, मतलब महारानियों भी, ठीक है। नहीं तो आप दोस्तों टेस्ट सीरीज के माया जाल में इस तरह फंसोगे कि बर्बाद हो जाओगे। 10-12 टेस्ट बहुत होते हैं, 6-7 सिंगल लगा लो, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का एक टेस्ट, 3-4 टेस्ट फुल लेंथ लगा लो, 1-2 टेस्ट करंट अफेयर्स के, बस काफी है। उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। लेकिन गलती क्या कर रहे हो, हफ्ते में 2 बार टेस्ट लगा रहे हो। क्या मतलब है? जब टेस्ट ही लगाओगे तो कब उसकी एक्सप्लेनेशन समझोगे, कब उसका रिव्यू करोगे? कुछ करते हो नहीं हो। ऐसे ही एक अगला और दिक्कत है, वो है सिली मिस्टेक्स। आप लोग अपने खुद के रिवीजन पर कम ध्यान देते हो, खुद का दिमाग कम चलाते हो। यूट्यूब पर कोई भाई साहब आए हैं, टीचर साहब, वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं यूट्यूब पर। क्वेश्चन आ जाता है यहां पर, ये देखो 8वां क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है, बताओ, लाइव क्लास चल रही है, बताओ इसका कौन सा आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा। ठीक है, अब तुमने 2-4 सेकंड तो दिमाग लगाया, उसके बाद वो टीचर साहब बता देंगे इसका बी होगा, तब आपको लगेगा हाँ बी होगा, और आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर 9वां सवाल आएगा, फिर 10वां आएगा। यही होता है, आपने ना पेन पेपर तो कुछ उठाया नहीं, आपने तत्काल 2-4 सेकंड अपना दिमाग चलाया, उसके बाद आप आगे बढ़ गए, वीडियो खत्म हो गई, आपके दिमाग से सारी चीजें निकल गई। 2-4 मिनट, 10 मिनट, 2-4 दिन आपके दिमाग में वो बातें रहेंगी, उसके बाद आप भूल जाओगे। टीचर साहब का तो काम ही यही है। अगर यूट्यूब पर टीचर होंगे तो हम भी वही पॉलिसी अपनाएंगे, क्योंकि ये तो टीचर गलत नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि इससे आपका दिमाग मजबूत नहीं होता है। आप स्वयं प्रैक्टिस करना वो शुरू करेंगे, तब आप सिली मिस्टेक्स से बच पाएंगे। नहीं, जिंदगी भर आपका पेपर होगा, आप पेपर देते रहेंगे, आपके हर बार 15-20 सवाल सिली मिस्टेक्स में गलत होंगे, और बाद में आप अपना सर पकड़ लोगे कि ये क्या कर दिया। बात सच है ये, थोड़ा सा आज मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। मुझे बहुत बुरा लगता है, आप लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते। पूरे दिन मैसेज कॉल्स आते हैं मेरे असिस्टेंट के पास, मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं समझ जाता हूं कि असली वजह है क्या। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक और वजह है दोस्तों, वो है लास्ट मोमेंट का ड्रामा, जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। बिल्कुल अखंड सच है ये कि लास्ट मोमेंट पर ड्रामे चलते हैं। लास्ट मोमेंट का मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं इसका अर्थ क्या हुआ। ये बहुत कड़वी बातें हैं जो आपको शायद कोई ना बताए, इसलिए नहीं बताए क्योंकि मार्केट में ये बातें बता दी जाएंगी तो मार्केट डाउन हो सकता है। और मार्केट डाउन हो या ना हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका सिलेक्शन अप होना चाहिए, आपका सिलेक्शन डाउन ना हो। मार्केट का तो जो होगा सो देखा ही जाएगा। 27 जुलाई को मान लो आपके आरओ का पेपर था, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं लास्ट मोमेंट ड्रामे वाले का। आपका 27 जुलाई से 20-25 दिन पहले 1 जुलाई को मान के चलते हैं, 1 जुलाई से मार्केट एकदम गर्म था, साहब पेपर आ रहा है। अब यूट्यूब इंडस्ट्री और टेलीग्राम इंडस्ट्री ने पीडीएफ बनाना शुरू कर दी, बढ़िया रंगीन एकदम कलरफुल पीडीएफ होंगी। यूट्यूब पर बढ़िया महा मैराथन चलने लग गई साहब। अब मैराथन का नंगा नाच शुरू हो गया। फिर एक देखो वो जनगणना की वीडियो आ रही है, इधर वो खनिज संसाधन की वीडियो आ रही है, फिर अति संभावित क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं साहब 50। यही से सब कुछ आएगा, ये नहीं पढ़ा तो नहीं होगा सिलेक्शन। इस चक्कर में, इस माया जाल में आप इतना फंस जाते हो कि अपना पुराना कंटेंट जो आपने पिछले 1.5 साल से तैयार किया उसको रिवाइज ही नहीं करते। आपको लगता है कि भाई ये वीडियो आ गई, इसी से सब कुछ हो जाएगा, इसी में सब कुछ है, घंटा कुछ नहीं होगा। जो 1 साल से तैयारी कर रहा है सिलेक्शन उसी का होगा और किसी का नहीं होगा। आप देखते रहो यूट्यूब कितनी देखोगे। यूट्यूब से सिर्फ आपको कुछ चीजें जो अच्छी मिले, एक दिन में 2-2.5 घंटा देख के कुछ अच्छी चीजें ले लो। नहीं कि साहब वो प्रोग्राम उनका चल रहा है, ये सब लास्ट मोमेंट पे ड्रामे होते हैं। अगर मैराथन वीडियो से सब कुछ ही आना था तो ये मैराथन वीडियो एग्जाम से 2 महीने पहले क्यों नहीं कराई कि उसका 3-4 बार रिवाइज कर लेते बच्चे। नहीं, ये लास्ट मोमेंट पर कराई जाती है ताकि उनके चैनल पे व्यू आए। 10, 20, 85 हजार व्यू होंगे, चैनल चमकेगा उनका। बाद में कह देंगे कि यार हमारे में से तो जो है चे पे यही होता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मेरी शिकायतें भी लोग करते हैं, मेरे ऑफिस में भी शिकायतें करते हैं, मैं सबको मैनेज कर लेता हूँ अपने स्तर पर। लेकिन छात्र हित में बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सच बात है ये कि आप इस लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी, ये जो ड्रामे होते हैं इनसे बचने की कोशिश करो, नहीं तो जिंदगी भर का ये चलेगा। और हम गलत नहीं कर रहे, हम किसी यूट्यूब चैनल पर कोई बुराई नहीं कर रहे, हम भी उनकी जगह होते तो हम भी यही करते शायद। क्योंकि भाई जो जिसको अच्छा लग रहा है वो तो करेगा ही ना, कोई मना तो नहीं कर सकता। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये 4-5 जो वजह हैं जो मैंने आपको बताई, कौन सी किताबों का बहुत बड़ा भंडार,
जो किताबों का बड़ा भंडार इकट्ठा कर रखा है, किताबें अपनी बेच दो। परीक्षा बाड़ी भी खरीद रखी है, स्पेक्ट्रम भी खरीद रखी है, लक्ष्मीकांत भी खरीद, एक ही सब्जेक्ट की आपने 50 तो किताबें खरीद रखी हैं। कोर्स ले रखा है, उसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे घूम रही है, सजी हुई पीडीएफ सड़ रही है। टेस्ट सीरीज आपने इतनी ले ली मार्केट से कि पूछो मत, समझ ही नहीं पा रहे कौन सी करनी है कौन सी छोड़नी है। कंटेंट अपना बहुत लिमिटेड रखो, एक ही किताब को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। सारी चीजें आपको तभी याद होगी जब आप चीजें बार बार पढ़ोगे। दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने, ये सब चीजें याद रखना। यूट्यूब चैनल अपने लिमिटेड कर दो, जिन पे आपको भरोसा है उतने को अपने पास रखो, बाकी सबको हटा दो। हम पे भरोसा नहीं है, हमारा हटा दो। हम तो खुल के कहते हैं, मेरा कोई मार्केट तोड़े नहीं है, मैं तो आपकी अपनी सच बात बता रहा हूं ना। मैं कोई इसमें इसी से जिंदा हूं। मतलब मैं अगर नौकरी में नहीं भी होता तब भी मैं इस पर इतना डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि सच बात करता हूँ। सच बात करने वाले को लोग पसंद नहीं करते, मुझे भी ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे। टेलीग्राम भी ऐसे ही करो, जितने लिमिटेड हो सकते हो इन सब दुनिया में उतना फायदा है। 50 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं, कौन सा कंटेंट आ रहा है तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि कितना देखोगे तुम। हमने कुछ डाला, आज डाला, तुम 3 दिन बाद देखोगे, क्योंकि तुमने इतने ज्वाइन ही कर रखे हैं। इसलिए हमारा करना हो अनसब्सक्राइब हमारा कर दो, लेकिन लिमिटेड रखो। 3-4 बहुत होते हैं भाई, इतने बहुत हैं। ऐसे ही एक ये मैंने बताया, टेस्ट सीरीज लिमिटेड लगाओ, एक फुल लेंथ सबकी लगा लो, और बाद में 2-3, मतलब फुल लेंथ का मतलब एक हिस्ट्री की लगा लो, एक ज्योग्राफी लगा लो अगर लगानी है तो, और बाद में 2-3 फुल लेंथ लगा लेना, इतना काफी है। टेस्ट लगाने के बाद उसको रिव्यू करना सीखो, एनालाइज करना सीखो कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और गलत हुए तो क्यों गलत हुए, कितनों पे तुक्का लगाया, कितने तुक्के में सही हो गए, और कितने ऐसे थे जो स्किप करने पड़े। टेस्ट सीरीज का असली मकसद तो यह है कि अपने आप का मूल्यांकन कर सको। टेस्ट सीरीज का मतलब यह नहीं है कि तुम उस टेस्ट सीरीज से ज्ञान ले लोगे। कई लोग तो क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाई साहब, उसमें कुछ नया पॉइंट मिल गया, आहा वो ये तो पता ही नहीं था, ओह इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे। ऐसे आप कितनी टेस्ट सीरीज लगाओगे, हर टेस्ट सीरीज में आपको नया कंटेंट मिलेगा, हर टेस्ट सीरीज में आपको नया कंटेंट मिलेगा। आप कितना लिखते हो, कितना लिखोगे भाई। टेस्ट सीरीज बस थोड़ी लगाई जाती है अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए, और ये चेक करने के लिए कि क्या तुमने विद इन टाइम पूरा पेपर सॉल्व कर पाया कि नहीं कर पाया। लास्ट मोमेंट के ड्रामे से बच लूं। अब सिली मिस्टेक्स करना बंद तभी होंगी जब खुद पर भरोसा रखोगे, खुद की प्रैक्टिस करोगे। यूट्यूब की दुनिया की प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि खुद की प्रैक्टिस करोगे। हमने अपने टेलीग्राम पर प्रोग्राम शुरू करवाई, पेट का प्रोग्राम शुरू करवाया, पीसीएस का भी हम 5 अगस्त से शुरू करवा रहे हैं। वो तो पीसीएस वाला तो फ्री में ही रखा हमने। हम 25 क्वेश्चन देते हैं बस, ताकि आप 10 मिनट में कर सको। 150 क्वेश्चन की हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं, सोचते हैं हम कि 25 क्वेश्चन में बच्चा अपना दिमाग लगाए। हम शाम को उसका सॉल्यूशन वीडियो देते हैं, पीडीएफ नहीं देते। चाहते तो पीडीएफ दे देते, अपना तो हमारा तो काम ही बचता। हम उसमें मूड मारते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उसमें अपलोड करते हैं। लेकिन हमने आप लोगों के हित में वीडियो बनाया ताकि आपके दिमाग में वीडियो की पॉइंट घुस सके। नहीं तो टेस्ट सीरीज के लोग सब सॉल्यूशन पीडीएफ में दे देते हैं, वो पीडीएफ की चटनी बन जाती है। इन सब चीजों को दोस्तों याद रखो, लास्ट मोमेंट के ड्रामे से बचो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं आप कितना भी पढ़ते रहना, आपको बुरा लग जाएगा दोस्तों। कितना भी पढ़ते रहना, आप गवर्नमेंट एग्जाम में एक शानदार सरकारी कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाएंगे। ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। कटु सत्य ही हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अखंड सत्य यही है। शुक्रिया।